हरियाणा पहले से ही 250 से अधिक फॉर्च्यूनर जो 500 कंपनियों का ये घर है। अब लक्ष्य है कि यह पहचान स्टार्टअप को भी मिले, वो भी आगे बढ़े। और मैंने शुरू में ही कहा है कि आज वो संगम यहां पर बैठा है कि हमारे जो बड़े प्लेयर हैं, हमारी जो बड़ी कंपनियां हैं, हमारा जो छोटा स्टार्टअप है, उसको कैसे आगे बढ़ाना, वो आपके सहयोग से है, आपके आशीर्वाद से है। आपके पास वो विजन है, आप उन स्टार्टअप्स को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते हैं। जब मैं ये कार्यक्रम कर रहा था, मैंने ये पीछे भी सुनील जी को, हमारे अधिकारी हैं, अमित जी बैठे हैं यहाँ पर, जो सारा का सारा पॉलिसीज को ये देखते हैं। हमारी ये सोच रहती है कि हम किस प्रकार से हरियाणा के अंदर ये स्टार्टअप्स की ग्रोथ कर सकें। अभी हमने पिछले दिनों बजट के अंदर ये घोषणा भी की थी और उसके लिए हम लगभग 9 जिलों के अंदर हमने जमीन के लिए भी ऐड दे दी है कि हमारी जो कनेक्टिविटी है, हरियाणा के किसी भी कोने से अगर हम बाई रोड चलेंगे, किसी भी कोने से हरियाणा के, तो हम दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर लगभग 3.5 घंटे के अंदर पहुंच जाएंगे, किसी भी कोने से हम चलें। आज ये कनेक्टिविटी आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर है। रोड्स के मामले में छोटे छोटे पैच रह गए हैं, वो जल्दी ही पूरे हो जाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक पैच सीधा यहां से एयरपोर्ट से उसका शिलान्यास किया है। 2000 करोड़ रुपया अभी पिछले दिनों उसका जारी किया है कि एयरपोर्ट से सीधा जो दिल्ली से कटरा मां वैष्णो देवी को रोड जाता है और जिसकी लिमिट दिल्ली से चल करके 6 घंटे में बाई रोड वो कटरा पहुंच जाता है, मां वैष्णो के दर्शन कर लेता है। उसका एक छोटा सा पैच रह गया था, उस पैच को भी जोड़ने का उन्होंने कहा है कि इसको हम शीघ्र ही जोड़ देंगे, वो जुड़ जाएगा। परंतु अगर आप देख रहे हैं कि आज पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर एक भी जिला ऐसा नहीं है जो 4 लेनिंग से ना जुड़ा हो। हर जिले को 4 लेनिंग से जोड़ने का काम इन 11 वर्षों के अंदर हुआ है। और मुझे खुशी है कि हमने बजट के अंदर इस बात को जोर दिया है। हमने घोषणा की है कि हम 10 नई IMT बनाएंगे और मुझे ये खुशी है बताते हुए कि हमने उसकी जमीन की ऐड भी दे दी है। लगभग हमारे पास 3,500 एकड़, 20,000 एकड़ लैंड हमारा जो ई भूमि पोर्टल है उसके ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हो गया है। लोगों की अनुशंसा आ गई है कि हम यहां पर लैंड देने वाले हैं। 20,000 एकड़ अलग अलग IMTs पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने चिन्हित की है। इस IMTs के अंदर हमारे अभी इंडस्ट्री मिनिस्टर कह रहे थे कि जमीन को छोड़ करके कोई भी विषय हम सोचते हैं कि जमीन भी आपको वाइबल दाम के ऊपर मिले, और उसको लेकर के, क्योंकि जमीन लगातार, अगर हम गुरुग्राम की बात करें, गुरुग्राम के अंदर लगातार पैक हो रहा है। गुरुग्राम से बाहर निकल गए तो इधर हम रेवाड़ी की तरफ और हम मानेसर की तरफ इधर आगे बढ़े हैं, पूरा का पूरा पैक हुआ है। तो दूसरी तरफ अगर हम बहादुरगढ़ रोहतक की तरफ देखें तो लगभग वो भी पैक हो रहा है। और अगर हम सोनीपत की तरफ देखें तो सोनीपत भी बड़ी मात्रा के अंदर इंडस्ट्री आ रही है। खरखोता IMT जिसका जिक्र भी अभी हुआ है, आने वाले समय के अंदर वो भी एक बहुत बड़ा हब, क्योंकि वहां पर EV पार्क और उसके साथ साथ हमारी जो गाड़ियां हैं, मिंडा साहब बैठे हैं यहाँ पर, एक बड़ा इंडस्ट्रियल जोन वहां पर बन रहा है। और मैं आप लोगों को इस बात से सुनिश्चित भी करता हूं
और आप लोगों से, क्योंकि हमारे मंत्री जी ने आप लोगों को बताया है कि हमारी सरकार की सोच है कि किसी प्रकार की कोई समस्या, कोई दिक्कत आप लोगों को ना आए। वन रूफ सिस्टम कि आप अप्लाई करें, हमने उसका समय भी कम किया है कि 12 दिन के अंदर आपको सारी एनओसी आपके घर पे आ जाए। और ये सरकार की हमारी ट्रांसपेरेंसी, उसकी पारदर्शिता हमारा कमिटमेंट है, हमारा संकल्प है। मेरे पास अभी कुछ लोग पंजाब से आए थे और वो इस बात को लेकर के मुझे बोल रहे थे कि आप हमें एक पूरा का पूरा जोन दे दें कि हम एक अलग ही जोन यहां से लगाना चाह रहे हैं। तो उसके लिए हमने बात भी किया था। हमने कहा था कि आप कहीं पर भी एक बार इनको दे दें, क्योंकि जल्दी ही हम ये जमीन जो हमारे ई भूमि के ऊपर आई है उसको हम जमीन को ले लें, तो उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। मेरा आप लोगों से आग्रह है कि आप कहीं पर भी हमारे संपर्क हैं, हम आपस में मिलते भी हैं, बातचीत भी करते रहते हैं। और ऐसे लोग जो हरियाणा के अंदर हमारे IMTs के अंदर इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, उनको आप निसंकोच आमंत्रित करिए। हम पूरी उनको कोई दिक्कत समस्या नहीं आने देंगे। और उसको लेकर के देखिए, धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर, जब कोई डेवलपिंग कोई बात आती है, धीरे धीरे करके उसका सुधार भी होता रहता है और हम गति से सुधार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि गुरुग्राम के अंदर हमारी पूरी नजर है। कुछ लोग इस बात का वातावरण खराब करने की भी कोशिश करते हैं कि भाई पता नहीं क्या गुरुग्राम के अंदर हो गया। भाई गुरुग्राम की जो विकास यात्रा है, अगर आप देखेंगे तो उसके अंदर हमारे अधिकारी भी, ऐसा नहीं है, हमारे अधिकारी भी लगे हुए हैं और मजबूती से लगे हुए हैं सभी के सभी। हम ये चाहते हैं कि गुरुग्राम को जो फैसिलिटी, जो सुविधाएं यहां मिलनी चाहिए, हमारी सरकार का संकल्प है, हम वो सारी सुविधाएं गुरुग्राम के अंदर देने का काम करेंगे और उसके लिए हम काम कर रहे हैं। पिछले दिनों मैं यहां पर आया था गुरुग्राम के अंदर और मेरे को हमारे जिला अध्यक्ष कहने लगे कि कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट आपको मिलना चाहते हैं। मैंने कहा बुला लीजिए, मेरे पास 1 घंटा था। मैंने ये नहीं कहा कि नहीं मैं अब नहीं मिल पाऊंगा, 1 घंटा था, मैंने कहा बुला लीजिए। मैंने उनसे बात किया, जो उनकी समस्या है उनको सुना और सुन करके जो संबंधित विभाग की थी उनको आदेश भी दिए कि आप इनको पूरा कीजिए धीरे धीरे करके, क्योंकि हमारा गुरुग्राम ये डेवलपिंग सिटी है और जिन मानदंडों के ऊपर ये गुरुग्राम बस रहा है वो सारे मानदंड पूरे होंगे। समय लगता है, कोई भी चीज है धीरे धीरे आगे बढ़ती है और हम उसको बढ़ा रहे हैं। हमारे सभी, मैंने कहा है कि हमारे जो नेतागण भी हैं, हमारे अधिकारीगण भी हैं, सभी मजबूती से उसके ऊपर लगे। हमारी भी नजर है, हम भी देख रहे हैं, कहीं अगर कोई समस्या आती है उसका समाधान है, उसका समाधान कर रहे हैं। परंतु मैं उन लोगों को भी कहना चाहूंगा, देखिए मैंने कहा है कि गुरुग्राम गति से आगे बढ़ रहा है। अगर आप ध्यान करेंगे कि गुरुग्राम के अंदर CND वेस्ट है, जिन्होंने मकान बना रहे हैं, तो जो वेस्टेज निकलता है वो कहीं ना कहीं किसी पार्क पे या कहीं खाली जगह मिलेगी, वहीं डंप कर देंगे। हमने कहा है, मेरे ख्याल से हमारे दैया साहब बैठे हैं, कितना उठा दिया, 30,000 टन तो उठा दिया, क्योंकि डंप लगे हुए हैं। उसके ऊपर कुछ थोड़ा कूड़ा करकट किसी ने गिर दिया, ऐसा महसूस होता है कि ये तो कूड़े का ढेर लग रहा है। CND वेस्ट है वो, और उसको लेकर के हमने जब इसको ऊपर ध्यान दिया, ध्यान दे करके इसको उठा रहे हैं लगातार, और उठा करके जब ये CND वेस्ट चाहे कहीं पर भी है, पार्कों में है या कहीं खाली जगह पे है, उसको हम कहीं भेज रहे हैं
और उठा करके हमारी सोच है कि कहीं पर भी ये सीएनडी वेस्ट ना हो और आगे भी हम इसको सुनिश्चित करें, क्योंकि यहां पर कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन के काम चल रहे हैं। देखिए हमारे